हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल एग्जाम टिप्स ऑफिशियल पर। आप लोगों की एस डी यादव की सीरीज चल रही थी और एस डी यादव की सीरीज के अंतर्गत हम लोग टॉपिक देख रहे थे एवरेज। और एवरेज टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे और हर एक पार्ट में हम लोगों ने 15-15 क्वेश्चन किए हुए थे, तो आपके 45 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो ये क्लास रहेगी आपकी, ये 4th पार्ट रहेगा। और 4 पार्ट में आपकी क्लास जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 46 से लगाकर आपके कहाँ तक रहने वाले हैं, आपके 60 तक आपके क्वेश्चनों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो 46 नंबर से लगाकर आपके कहाँ तक रहने वाले हैं, 60 नंबर तक आपके रहने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, देर न करते हुए अब हम लोग आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। अच्छा, लास्ट क्लास में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हुए थे और इन क्वेश्चनों में हम लोगों ने देख लिया था कि अगर कोई संख्या आती है ग्रुप में, अगर कोई संख्या ग्रुप में आएगी, अगर उतना ही लेके आएगी तो औसत में कोई कमी नहीं आएगी। अगर कोई संख्या ग्रुप से निकलती है और उतना ही लेके आ जाती है तो ग्रुप में कोई भी, अगर 27 है औसत, पूरे ग्रुप का 27 क्या है, 5 संख्याओं का औसत क्या है बेटा, 27। 5 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 27 है। अगर जो जाने वाली संख्या है वो 27 ही गई होती तो औसत में कोई भी फर्क ना होता। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, एक संख्या निकल गई तो संख्या कितनी बची, 4। कह रहा औसत में 2 की कमी हो गई तो औसत कितना हो गया बेटा, 25। आपको एक ये वाला तरीका बताया था, यहाँ से बेटा कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। यहाँ से बेटा कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज गुणा करना बताया था। जैसे -1 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, 27 के साथ करेंगे। -1 का गुणा हमने किसके साथ कर देंगे बेटा, 27 के साथ कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। लेकिन किसका आएगा, -27 आ जाएगा। -2 का गुणा किसके साथ कर देंगे, -2 का गुणा हमने कर दिया किसके साथ, 4 के साथ। तो कितना आ गया, 8 आ गया। दोनों को ही क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना रहने वाला है बेटा, आपका 35। अब बाद में आप ये माइनस का इग्नोर करोगे क्योंकि आप देखोगे -27 -8 दोनों माइनस माइनस हैं, इस वजह से ऐड हो रहे हैं। अब कहोगे माइनस का 35 आएगा, तो माइनस का 35 नहीं आएगा, लेकिन इसको हम बस ट्रिक के रूप में इसको बस बनाया हुआ है, जिससे आप लोग ये चीज ध्यान रखो कि माइनस को क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर करेंगे। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है बेटा, 35 रहने वाला है। इसको डायरेक्ट रूप से आप कैसे देखोगे, 5 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, आपका 27 है। अब बोल रहा है एक संख्या निकल गई तो औसत कितना हो जाता है बेटा, 2 कम हो जाता है तो कितना हो जाता है, 25। अच्छा, 27 ही निकलती तो औसत में कोई कमी ना आती, तो इसका मतलब वो 27 तो गई नहीं है। 27 से जब ज्यादा ग्रुप से जा रहा है तो इसका मतलब 27 तो वो लेके गया है, उसके साथ साथ और कितना अधिक लेके गया है बेटा, 2 अधिक लेके गया है प्रत्येक में से। क्योंकि पहले संख्याएं कितनी थी बेटा, 4। अब कितनी संख्याएं बची, अरे सॉरी, पहले संख्याएं कितनी थी, 5। अब एक संख्या निकल गई तो कितनी संख्या बची, 4। तो हर एक के हिस्से में 2 2 की और कमी आ गई, तो 4 दूनी 8। तो मतलब कितना पूरा निकल रहा है ग्रुप से, 35 निकल रहा है। जो निकलता है वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 35 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक ना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपका ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए बेटा, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो शेष संख्याएं का औसत कितना रह जाएगा। अब देखिए, पहले आपकी कितनी थी बेटा संख्याएं, आपकी 50 संख्याएं थी, ठीक ना। और 50 संख्याओं का औसत कितना था बेटा, 38 था। तो 38 सभी की सभी 50 संख्याओं का औसत था, ठीक ना। इसमें से दो संख्याएं हटा दी जाती हैं, एक 45 हटाई जाती है, एक 55 हटाई जाती है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, अगर औसत के इतना ही दोनों संख्याएं जाती तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 38
अगर 38 की बातचीत करते हैं, अगर 38 ही आपके दोनों संख्याएं लेके जाती हटती ग्रुप से तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक संख्या कितनी 38 की बजाय कितनी ये हट गई है बेटा 45 हट गई। तो कितना ग्रुप से ज्यादा लेके जा रही बेटा, पहले बात तो ये कंप्लीट करिए, कितना ज्यादा ग्रुप से लेके जा रही। 38 थी, औसत था सभी संख्याओं का, लेकिन ये लेके कितना जा रहा है ग्रुप से ज्यादा बाहर, 7 जा रहा है ग्रुप से ज्यादा बाहर। और अगर बातचीत करते हैं दूसरी संख्या कितनी, अगर वो भी 38 जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो कितना बेटा आपका 50 निकल के जा रहा है ग्रुप से। तो बेटा कितना अधिक लेके निकल रहा है बेटा 17 निकल रहा है। अगर दोनों को हम ऐड कर दें ग्रुप से कितना अधिक निकल गया, ग्रुप से कितना अधिक निकल गया, तो कितना अधिक निकल गया बेटा 24 अधिक निकल गया। ठीक ना। अब 24 अधिक निकल गया, पहले कितनी संख्याएं थी बेटा 50, लेकिन दो संख्याएं निकल गई तो संख्याएं कितनी बची बेटा 48 संख्या बची। और 48 में जो इम्पैक्ट आएगा जितना अधिक निकल गया, कितना निकला बेटा 24 औसत से अधिक निकला है। तो ये पूरे के पूरे किस में डिवाइड होंगी 48 में डिवाइड होंगी। इस वजह से 24 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 48 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना बेटा माइनस का 1/2, मतलब औसत में कितने कमी आ जाएगी माइनस का 1/2, या इसी को बोल सकते हैं 0.5 की क्या आ जाएगी औसत में कमी आ जाएगी। पहले औसत कितना था बेटा आपका 38 था, उसमें कितने कमी आ गई 0.5 की कमी आ गई, 0.5 की कमी आ गई, तो आपका औसत कितना बचेगा बेटा 37.5 बच जाएगा। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा 37.5 हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, पांच संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष चार संख्याओं का औसत कितना रह जाता है 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई संख्या कितनी है। देखिए पहली बेटा आपकी संख्याएं कितनी थी 5, औसत कितना होता है इन पांचों का 140। अगर एक संख्या हटा दी जाती तो संख्याएं कितनी बचती हैं 4, और इन सभी का औसत कितना रहता है 130। देखिए यहां से कितना कम हुआ बेटा 1 कम हुआ, यहां से कितना कम हुआ माइनस का 10 कम हुआ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। हमने ये प्रीवियस क्लास वाली आपकी जो पार्ट 3 है उसमें इसको डिटेल से समझाया हुआ है, उसमें जाके आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से इसका गुणा करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। एक का गुणा किसके साथ 140 के साथ हुआ तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, वो भी किसका बेटा माइनस का। और -10 का गुणा किसके साथ हुआ 4 के साथ हुआ तो कितना आ जाएगा माइनस का 40 आ गया। अब ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 180। 180 आया, माइनस माइनस के ऐड होने की वजह से 180 आया, तो लेकिन हमारा आंसर में माइनस का नहीं होगा, बस हमको आंसर निकालने की वजह से हमने ये ट्रिक अपनाई है। इस वजह से आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 180 आ जाएगा। ठीक ना। तो आपका आंसर कितना आ गया 180। इसको डायरेक्ट रूप से समझिए, पांच संख्याओं का औसत कितना था बेटा 140 था। अगर जाने वाली संख्या 140 होती तो औसत में नो चेंजमेंट होता, लेकिन जो संख्या गई है जिसके कारण क्या हो रहा है, अब जितनी संख्याएं बची मतलब 140, तो अगर वो चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब जो संख्या गई है उस संख्या के जाने से प्रत्येक संख्या में 10-10 की कमी आ गई। अब संख्याएं कितनी बची हैं बेटा 4, हर एक में 10-10 की कमी आ गई, तो बेटा 4 गुणते कितना कर देंगे 10 कर देंगे, तो ओवरऑल ये कितना एक्स्ट्रा बेटा 40 वो, और 140 तो वो लेके ही जाएगा। तो कुल मिला के कितना बेटा जो जाने वाली संख्या वो कितनी है 180 है। इसको डायरेक्ट रूप से आप ऐसे कर सकते थे, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक ना। तो आज की क्लास का आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम बातचीत करते हैं आज की क्लास के चौथे क्वेश्चन के ऊपर। 14 छात्रों और उनकी शिक्षिका की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। 14 छात्र और एक शिक्षिका को शामिल कर लेंगे तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे बेटा 15 हो जाएंगे, और इन सभी की औसत आयु 15 की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाएगा तो कितने मेंबर बचेंगे 14 बचेंगे। औसत आयु में भी कितने कमी आ जाएगी, 1 की कमी आ जाएगी, तो बेटा कितना औसत आयु बचेगा 14 बचेगा। बेटा यहाँ से कितना कम हुआ 1 कम हुआ, यहाँ से भी कितना कम हुआ 1 कम हुआ। 1 का गुणा 15 के साथ कर दिया, 1 का गुणा 14 के साथ कर दिया, 1 का गुणा 15 के साथ किया कितना आ गया माइनस का 15, और 1 का गुणा किसके साथ कर दिया 14 के साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का
14। अब माइनस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इस वजह से हमारा दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30, अरे सॉरी 29। कितना आ जाएगा बेटा 29। तो इस तरह से जो जाने वाली शिक्षिका है उसकी आयु कितनी आ जाएगी 29 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। डायरेक्ट आप सीधे समझिए, 15 का जो एवरेज था वो कितना था बेटा 15 ही था। अब अगर एक मेंबर चला गई, जो शिक्षिका है वो चली जाती है, तो एवरेज में कितने, एक की कमी आ जाती है। अगर शिक्षिका 15 लेके जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, अब ज्यादा लेके जा रही, इसका मतलब क्या है, तभी औसत में क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब 15 तो वो लेके जा रही है, इसके साथ साथ वो कितना ज्यादा लेके जा रही है, क्योंकि अब मेंबर कितने बचे बेटा 14, हर एक के हिस्से में एक एक की कमी आ गई, तो कितने की बेटा और कमी आ जाएगी, 14 की और कमी आ गई। तो मतलब 15 तो वो लेके जा रही है, साथ साथ 14 और लेके जा रही होगी, इन दोनों को बेटा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। इस तरह से एवरेज बेटा कितना हो गया आपका 29 हो गया। तो आज की क्लास का ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा 49 हो गया, मतलब आज की क्लास का ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अगर आप बातचीत करते हैं आज की क्लास का पांचवें क्वेश्चन के, कह रहा है 24 छात्रों का 24 छात्रों और उसकी शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 छात्र हैं और शिक्षिका को शामिल कर लेंगे तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे बेटा 25, जिनकी एवरेज एवरेज बेटा कितनी है 15 ईयर है। कितनी है 15 ईयर है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो अब मेंबर कितने बचेंगे बेटा 24 बचेंगे, और एवरेज में कितने कमी आ जाती है, 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तो एवरेज कितना बचता है बेटा 14 बचता है। यहाँ से बेटा कितने कमी, एक की कमी, यहाँ से बेटा कितने कमी, एक की कमी, एक का माइनस एक का गुणा 15 के साथ करेंगे और माइनस एक का गुणा 24 के साथ करेंगे। माइनस एक का गुणा हमने 15 के साथ किया तो कितना आ गया बेटा माइनस का 15 आ गया, और माइनस एक का गुणा हमने किसके साथ कर दिया 24 के साथ कर दिया तो माइनस का 24 आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, दोनों को ही क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया बेटा आपका 39। लेकिन बस माइनस को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं आपके प्लस होते हैं। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहने वाला है बेटा 39 रहने वाला। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, सीधे देखिए बेटा 25 का एवरेज कितना है 15 है, अगर 15 ही जाता तो एवरेज में कोई कमी नहीं होता, अगर 15 से ज्यादा जा रहा तभी एवरेज में कमी होगी, और 15 से कम जाता तो एवरेज में क्या होती, बढ़ोतरी होती। लेकिन 15 से ज्यादा गया तभी एवरेज में कमी हो रही है, इस वजह से मतलब है 15 तो वो लेके जा ही रही है, उसके साथ साथ और कितना अधिक लेके जा रही है। अब टोटल मेंबर देखिए बेटा 25 की बजाय कितने बचे बेटा 24, हर एक के हिस्से में कितने कितने का कमी आ गई, एक एक की कमी आ गई, मतलब है प्रत्येक मतलब और 24 लेके जा रही। तो इस वजह से हम डायरेक्ट दोनों को सीधे ऐड कर देते, आप डायरेक्ट मुझे कर सकते थे, आपका आंसर कितना आ जाता 39 आ जाता। तो इस तरह से आज की क्लास का ये पांचवा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बातचीत करते हैं आज की क्लास का छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, ठीक ना। चलिए देखिए, आपका एक तरफ संख्या, आपकी कितनी संख्या है बेटा 6 संख्या है, जिनका औसत कितना है बेटा आपका 20 है। कह रहा एक संख्या हटा दी गई तो संख्या कितनी बची बेटा 5, और कह रहा औसत हटा दी जाए तो औसत कितना बचता है बेटा 15, तो औसत कितना बचता है 15, तो कौन सी संख्या हटाएगी। अच्छा बताइए, बातचीत करते हैं। यहाँ पर पहले 6 संख्याएं थी, यहाँ से संख्याओं में कितनी कमी आ गई, एक की, औसत में बेटा कितनी कमी आ गई 5 की। अभी तक हमने यही बताया, इसको इसको चाहे क्लॉकवाइज करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से आपका आंसर आता है। -1 का गुणा 20 के साथ कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ गया। -5 के गुणा 5 के साथ करेंगे, -5 के गुणा 5 के साथ करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 25 आ जाएगा, और दोनों माइनस माइनस के तो हमारा ऐड हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ गया 45 आ गया। तो जो हटाई गई संख्या वो क्या है बेटा 45 है। इस तरह से आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 51 है। अब क्वेश्चन नंबर हम किसकी बातचीत करते हैं 52 की बातचीत करते हैं। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु कितनी है 40 वर्ष है। 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, मतलब कुल मिला के 8 मेंबर्स की एवरेज कितना है बेटा 40 वर्ष आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यदि उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है तो विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु
ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बातचीत करते हैं। अब मेंबर में कमी नहीं आ रही, कोई एक मेंबर था, एक मेंबर गया, उसके मेंबर के स्थान पर कोई नया मेंबर आ गया। कह रहा था 8 अध्यापकों की औसत आयु कितनी थी, 40 वर्ष थी। अगर 40 वर्ष का ही व्यक्ति चला जाता और दूसरा 40 वर्ष का आ जाता तो औसत में कोई फर्क ना होता। लेकिन गया कितने का बेटा, 55 का गया है। आया कितने का बेटा, 39 का आया है। देखिए पहले इस चीज को समझिए। 40 तो एवरेज था, अगर 40 ही जाता तो कोई दिक्कत ना होती, और 40 ही आ जाता तो कोई औसत में फर्क ना पड़ता। तो क्योंकि मेंबर तो कितने रहने वाले हैं, 8 ही रहने वाले हैं। एक गया और एक आ गया, तो मेंबर तो 8 ही हैं। देखिए बेटा, आपका 50 गया था, आया कितना, आपका 39 आया। तो ओवरऑल इम्पैक्ट देखिए बेटा कितना क्या रहेगा, 50 चला गया, 39 आया। तो देखिए बेटा, यहाँ से अगर बातचीत करते हैं तो 16 क्या हो गया, ज्यादा चला गया ग्रुप से। मतलब 15 जा रहा है, मतलब 55 क्या हो रहा है, जा रहा है। 39 क्या है, ग्रुप में आ रहा है। तो 16 आपके क्या हुआ, ग्रुप से ज्यादा गया, तो इसका मतलब क्या होगा, एवरेज में कमी आएगी। अब टोटल मेंबर कितने हैं बेटा, आपके 8 ही हैं। तो टोटल मेंबर 8 से ही क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, तो बेटा कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो 2 की औसत में क्या आ जाएगी, कमी आ गई। पहले कितना औसत था बेटा, 40 था। अब इसमें 2 का कमी कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा आपका, 40 में हम 2 क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाने वाला है बेटा, 38 आ जाने वाला है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, 38 रहने वाला है। तो आज की क्लास का ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 है। लेकिन आपकी एस डी यादव का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 52 आपका क्वेश्चन नंबर है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 की बातचीत करते हैं। एक समिति में टोटल मेंबर कितने हैं बेटा, 25 सदस्य हैं। अगर टोटल मेंबर की बातचीत करते हैं, मेंबर कितने हैं बेटा, 25 हैं। 25 मेंबर हैं। यदि दो सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष थी तथा 40 वर्ष थी के दो नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक ना। तो नए सदस्यों की औसत आयु, देखिए अब औसत आयु घट गई। देखिए एक चीज समझिए, एक जाने वाला 64 है, दूसरा जाने वाला 40 है। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं, 64 और 40 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर जो जाने वाले हैं वो कितने वर्ष के हैं, 104 वर्ष के हैं। 104 वर्ष के दोनों गए। अगर 104 वर्ष के दोनों नए जो आने वाले सदस्य हैं वो आ जाते, तो हर एक मतलब कि औसत में कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन जो आने वाले हैं उनके कारण क्या होता है, हर एक के हिस्से में टोटल 25 मेंबर हैं। टोटल 25 मेंबर के हिस्से में क्या हो जाता है, दो दो की कमी हो जाती है। तो टोटल कुल मिला के कितना कम हो जाता है बेटा, 50 कम होता है। तो मतलब 104 तो वो ला नहीं रहे, कितना कम ला रहे हैं बेटा, 50 कम ला रहे हैं। 50 कम ला रहे हैं, तो इसका मतलब वो ला कितना रहे हैं बेटा, 104 में 50 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 54। जो आने वाले मेंबर हैं उन दोनों की आयु का योग, आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना है बेटा, आपका 54 है। आयु का योग 54 है। अगर बातचीत करते हैं इनकी एवरेज, एवरेज की बातचीत करते हैं, एवरेज कितना हो जाएगा भैया, 2 का योग कितना है, 54 है। तो इसमें हम किससे भाग कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 27 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना रहने वाला है, 27 रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। एक बात फिर से एक बार रिपीट करते हैं बेटा। देखिए 25 मेंबर थे और 25 मेंबरों में से एक था बेटा 64 ईयर का, दूसरा था बेटा 40 ईयर का। तो मतलब दोनों की आयु का योग कितना हो गया, 64, और हमने कितना 40 को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 104 हो गया। मतलब जो जाने वाले मेंबर हैं उनकी आयु का योग हो रहा है 104 वर्ष। लेकिन क्या हो रहा है, जब दो नए सदस्य आते हैं जिनके जिसके कारण पहले मतलब 25 थे, 25 में दो गए, फिर दो क्या हो गए, आ गए। तो अब भी मेंबर कितने हैं, टोटल 25 ही तो हैं।
कह रहा है जो अब टोटल 25 सदस्य हैं जिनसे औसत में कितने कमी आ जाती है, 2 वर्ष की कमी आ जाती है। मतलब प्रत्येक के हिस्से में 2-2 की कमी आ जाती है, तो 25 दूना कितना हो गया 50। तो मतलब आने वाले मेंबर पहले से कितना कम लेके आए हैं, 50 वर्ष कम लेके आए। तो हमने क्या किया, 104 में से 50 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपका कितना आ गया बेटा 54। तो आने वाले मेंबरों की आयु का योग कितना है बेटा 54 है। अब अगर इसकी एवरेज की बातचीत करते हैं, औसत की बातचीत करते हैं, दो मेंबरों की आयु का योग 54 है। और एवरेज एवरेज क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग कितना है 54, संख्या कितनी है 2 मेंबर के, तो 54 में से 2 को डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज कितना आ गया बेटा 27। तो इस तरह से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 27 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा आपका 53 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बातचीत करते हैं। एक समिति में 15 सदस्य हैं, यदि दो सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष और 55 वर्ष है को दो नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, तो 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल से अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन है बेटा। कितने मेंबर थे, 15 मेंबर से दो चले गए, फिर क्या हुआ, दो आ गए। तो हमारे जो 15 थे तो वो 15 ही मेंबर, तो 15 ही रहेंगे। लेकिन जो जाने वाले मेंबर हैं वो क्या है बेटा, एक 45 का है, एक कितने का बेटा 55 का है। तो जाने वालों की आयु का योग कितना हो गया बेटा 100 हो गया। कितना हो गया 100 वर्ष। जो दोनों गए हैं मेंबर वो कितने वर्ष के हैं, 100 वर्ष के हैं। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, जब दो नए मेंबर आते हैं उनके आने से क्या हो रहा है, प्रत्येक के अब जो टोटल 15 मेंबर हैं उन सभी मेंबरों के 2-2 वर्ष बढ़ जाता है। तो 15 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना, ये कितना हो गया बेटा 30 वर्ष क्या हो गया वो अधिक लेके आ रहे हैं। तो मतलब 100 तो वो जो गए थे अगर वो और प्लस 30 और अधिक लेके आ रहे हैं, तो इस तरह से आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। तो नहीं आंसर नहीं आया, वो आने वालों का योग आ गया 130। आने वालों का क्या आया है बेटा, ये योग आ गया 130। अगर एवरेज की बातचीत करते हैं, एवरेज की बातचीत करते तो 130 को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 65। तो आने वाले दोनों मेंबरों का जो एवरेज है वो कितना होगा बेटा 65। अब पिछले वाले में एवरेज घट रहा था, इसमें क्या हो रहा है एवरेज बढ़ रहा है। इस वजह से एवरेज बढ़ने पर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जबकि एवरेज घटने पर क्या करते हैं हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एवरेज बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो टोटल जाने वाले मेंबर का जो आयु था 100 वर्ष था, उसी में हमने कितना ऐड कर दिया 30 ऐड कर दिया। तो मतलब आने वाले मेंबरों की आयु का योग कितना रहेगा बेटा 130 रहेगा। लेकिन अगर इसकी, ये तो योग हो गया, योग बेटा कितना हो गया 130 हो गया। अब अगर एवरेज की बातचीत करते हैं, दो सदस्यों की औसत मतलब दो सदस्यों की कुल आयु का योग कितना है 130 है। अब एवरेज क्या होता है योग बटे संख्या, तो दो लोगों की आयु का योग 130 है, 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। इस तरह से आने वाले मेंबरों की औसत आयु कितनी रहेगी बेटा 65 हो जाएगी। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो गया बेटा आपका 65 हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है। तो आपको हमने कराया था 11वें टेस्ट में कितने रन बनाता है बेटा 100 रन बनाता है। आपको हमने लास्ट में कराया था, इस तरह के क्वेश्चन कुछ पीछे आपके रिपीट हुए थे, तो उसमें हमने बताया था कि लास्ट पारी से पहले वाली पारी ये 11वें टेस्ट में बनाता है। तो लास्ट पारी से पहले वाली पारी कौन सी हुई, 10वीं पारी। 10वीं पारी में और कितना औसत बढ़ा है बेटा 5, तो 5 से गुणा करेंगे। अंतिम पारी से जितना औसत बढ़ रहा है या घट रहा है उससे गुणा कर दिया तो कितना आ गया बेटा 50 आ गया। कितना आ गया बेटा आपका 50 आ गया। ठीक ना, तो 50 तो ये आया। और लेकिन क्या होगा अगर औसत बढ़ रहा है, तो हमने कहा था उल्टा करते हैं, जो लास्ट पारी में रन बनाए गए हैं 100 बनाए गए हैं, अगर औसत बढ़ रहा है तो क्या करेंगे इसको घटाएंगे। 50 को हमने घटा दिया तो कितना आ गया आपका आंसर 50 आ गया। तो अंतिम पारी के बाद उसका वर्तमान रनों का औसत कितना हो गया बेटा आपका 50 हो गया। अगर औसत बढ़ रहा है तो घटाएंगे, औसत घटता है तो क्या कर देते हैं, जो अंतिम पारी में जितने रन बनाए इधर जितना इंपैक्ट हुआ उसी को क्या कर देते
जोड़ देते अगर औसत घटता। तो हमने ये चीज एक डायरेक्ट ये अप्रोच बताई थी, और दूसरा आपको तरीका मैंने क्या बताया था बेटा, आप लोग जरा ध्यान करिए। अंतिम पारी से पहले पारी कौन सी, 10वीं, उसमें कुछ ना कुछ औसत होगा, कितना होगा, x होगा। और लास्ट एक अंतिम पारी कौन सी हुई, 11वीं पारी हुई, उसमें क्या हुआ, औसत बढ़ जाता है। तो औसत आपने x माना तो उसमें औसत कितना हो गया, 5 बढ़ गया। इधर बेटा आपका कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। इधर बेटा आपका कितना बढ़ा, आपका 5 बढ़ गया। अगर 1 के गुणा x के साथ करेंगे, 5 के गुणा किसके साथ करेंगे बेटा, 11 के साथ करेंगे। 1 के गुणा हमने x के साथ किया तो कितना आ गया बेटा, x आ गया। और 5 के गुणा हमने 11 के साथ करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 55 आ गया। 11 पचे 55। और अंतिम पारी में उसने कितने रन बनाए, उसी के बराबर ये आ गया। अंतिम पारी में कितने रन बनाए उसने, 100 बनाए। तो x की वैल्यू हमारा 55 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 100 माइनस क्या कर देंगे हम, 55 कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 45 आ गई। x की वैल्यू कौन सी थी बेटा, 10वीं पारी में। अगर 10वीं पारी का पूछा जाता तो 45 आता, लेकिन आपकी कौन सी पारी में पूछा गया है, वर्तमान औसत कितना है। तो मतलब अंतिम पारी के बाद औसत कितना है, तो 5 और बढ़ गया। तो आपका 11th पारी में उसका औसत बेटा कितना हो जाएगा, 45 में क्या कर दोगे, 5 और जोड़ दोगे तो आपका आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो एक अप्रोच ये थी, एक अप्रोच हमने डायरेक्ट बताई थी। तो आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बेटा, आपका 50 हो गया। तो आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा, आपका 50 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम बातचीत कर लेते हैं 56 की, ठीक ना। देखिए, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्ति होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। मतलब 10 अध्यापक थे, एक अध्यापक सेवानिवृत्ति हो गया, मतलब वो रिटायर हो गया, जिसके कारण अध्यापक कितने, फिर उसके स्थान पर कोई नया अध्यापक आ गया, ठीक ना। और पहले 10 मेंबर थे, एक चला गया और एक नया आ गया। तो हमारे अभी भी कितने 10 मेंबर ही तो हैं, ग्रुप में कितने 10 मेंबर हैं। लेकिन आने वाले की आयु दे दी गई है, कितना है बेटा, 25 वर्ष है, ठीक ना। सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु में 3 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक ना। तदनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है। देखिए, अब इसका मतलब ये है, जो आने वाला 25 वर्ष है, जो जाने वाला भी 25 वर्ष का ही होता, आने वाला जो अध्यापक है उसकी आयु कितनी दे रखी है बेटा, 25 वर्ष दे रखी है। अगर जाने वाला भी अध्यापक 25 वर्ष का ही होता तो औसत में कोई कमी ना होती। लेकिन जब जाने वाला अध्यापक ज्यादा वर्ष का होगा तभी तो औसत में क्या आएगी, कमी आएगी। और प्रत्येक के हिस्से में कितने कितने कमी आई है, 3 3 वर्ष की कमी आई है। टोटल मेंबर अब भी कितने हैं बेटा, आपके 10 ही हैं। तो हर एक के हिस्से में 3 3 की कमी आई है। तो आपका कितना बेटा, वो 30 कम लेके आया है, मतलब उसकी जो एज है वो 30 कम है। तो कुल मिला के वो 25 लेके आया, अगर 30 और लेके आता तो औसत में कोई कमी ना होती। तो कुल मिला के कितना कम लेके आया, 30 कम लेके आया, दोनों को हमने ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 55। तो जाने वाला मेंबर है वो कितने वर्ष का है बेटा, 55 ईयर का है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, ये 56 हो गया। यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 47 नंबर की। कह रहा 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य को शामिल करने पर यह पाया जाता है कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्यों की आयु का अंतर कितना है। अब चलिए देखते हैं, बातचीत करते हैं। क्या बेटा, 5 सदस्यों 5 सदस्य एक क्लब में थे। एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। 3 वर्ष पहले थी, पहले 5 सदस्य अभी भी हैं और पहले भी हैं, ठीक ना। लेकिन क्या है, औसत कौन सा दिया गया है, 3 वर्ष पहले का दिया गया है। तो 3 वर्ष पहले का मतलब है, तो 5 सदस्य थे और 5 सदस्य अब हैं। तो हर एक जो सदस्य है वो 3 3 साल तो बढ़ा बेटा। तो 5 यहाँ कितना हो गया बेटा आपका, 15। तो मतलब 15 वर्ष तो ये डायरेक्ट आपके सीधे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक ना। लेकिन क्या हो रहा है, नए सदस्य के आ जाने से औसत क्या है, अब भी वो उतना ही है, ठीक ना।
मतलब कह रहा है उस पुराने सदस्य के स्थान पर, उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु। तो मतलब क्या चीज है, अगर अभी वही 15, अभी वही कितना औसत वही है, तो इसका मतलब सभी के हिस्से में तो 3-3 बढ़ा, तो हर एक के एवरेज में 3 वर्ष बढ़ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हर एक के 3-3 साल पहले की हम बातचीत कर रहे हैं, तो एक सदस्य 1 साल बढ़ा। इसी तरह 5 सदस्य हैं तो सब 3-3 साल बढ़े, तो 5 3 या 15, तो 15 तो बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। लेकिन एक जो पुराना सदस्य चला गया, नया सदस्य आया, तो इसका मतलब है पुराना वाला सदस्य जो 15 साल का ज्यादा बड़ा था, अब जो नया सदस्य आया वो 15 वर्ष का कम है। तो इसका मतलब उन दोनों के आयु के बीच में कितने का वर्ष का अंतर है बेटा, 15 वर्ष का अंतर है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, आपका 15 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा, 57 हो गया। अब हम बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 8 व्यक्तियों का औसत भार में कितने की कमी आ जाती बेटा, 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती, कमी नहीं आती, वृद्धि हो जाती, जब उनमें से एक 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नया व्यक्ति का भार, देखो नया व्यक्ति 56 किलोग्राम के स्थान पर आया है। अगर वो 56 किलोग्राम ही लाता तो औसत में कोई फर्क ना पड़ता, ठीक ना। लेकिन क्या हो रहा है, औसत में क्या हो जा रही है, हर एक के हिस्से में 2.5-2.5 किलो की क्या आ जा रही है, वृद्धि जा रही है। तो बेटा मेंबर कितने हैं, 8 मेंबर हैं, हर एक के हिस्से में कितना, 2.5-2.5 किलो की वृद्धि आ गई। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ गया बेटा, 20 आ गया, ठीक ना। 2.5 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब अब हर एक के हिस्से में अगर 2.5-2.5 किलो बढ़ेगा तो 8 मेंबर में कुल कितना बढ़ गया बेटा, 20। जो आने वाला मेंबर है वो मतलब 20 किलो ज्यादा वेट का है पहले वाले मेंबर से। तो मतलब 56 तो ये हुआ और 20 किलो और हो गया। तो कुल मिला के आने वाला जो मेंबर है वो कितना है, 76 kg का है। कितने का है बेटा, 76 kg का है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये बेटा, आज आपका बेटा 58 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59। 8 नाविकों वाली एक नाव में 8 नाविकों वाली एक नाव में उसके नाविकों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। तदनुसार नए नाविक का भार ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार पढ़िए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए बेटा, ठीक ना। कह रहा 8 नाविकों, मतलब किसी नाव में कितने नाविक हैं, 8 नाविक हैं, और उनके नाविकों का औसत भार में कितने की वृद्धि होती है बेटा, 1.5। तो मतलब अब सभी के सभी हिस्से में 1.5 की वृद्धि होगी। तो हमारा कितना आ गया बेटा, 12 किलो की क्या आएगी, कुल मिला के वृद्धि आएगी। फिर क्या कह रहा है, क्योंकि एक 16 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। मतलब वो 60 किलोग्राम वाला एक कोई नाविक था, उसके स्थान पर वो 60 किलो जिसका वेट था वो तो चला गया। वो जिसका 60 किलो वेट था वो चला गया। अगर 60 किलो का ही वेट वाला कोई नया नाविक आता तो औसत में नो चेंजमेंट होता, जितना पहले था उतना ही बना रहता। लेकिन क्या कह रहा है, हर एक नाविक में 1.5-1.5 किलो की हो जाती। पहले 8 थे, एक गया, फिर एक आ गया, तो अब भी नाविक कितने, 8 हैं, हर एक के हिस्से में 1.5-1.5 किलो की। मतलब कुल मिला के टोटल जो वेट वो अधिक लेके आ रहा है, वो कितने किलो अधिक लेके आ रहा है बेटा, आपका 12 kg। तो आप 60 में सीधे 12 kg को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा आंसर, 72 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहने वाला है, 72 रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा, 59 हो गया। अब क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 60 है। अब अगर बातचीत करते हैं, एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष के आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब रिटायर हो जाता है, और उसके स्थान पर 30 वर्ष के आयु के अन्य शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों का मध्य आयु कितना है। देखो 30 तो शिक्षक थे, जिन सभी का औसत कितना था बेटा, 60 वर्ष था। सभी का औसत कितना था बेटा, 60 वर्ष था, ठीक ना। तो यहां तक आप लोगों को ये चीज क्लियर है। कह रहा एक कोई व्यक्ति है, 60 वर्ष औसत नहीं दे रखा, सॉरी, मतलब क्या कह रहा, 30 जो टोटल मेंबर्स थे,
30 शिक्षकों में से 60 वर्ष आयु का एक शिक्षक क्या हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। अब अगर बातचीत करते हैं, एक कोई शिक्षक जो सेवानिवृत्ति होता है वो 60 वर्ष का है, अगर वो 60 वर्ष का कोई नया शिक्षक आता तो औसत में नो चेंजमेंट होता, लेकिन नया शिक्षक कितने वर्ष का आया, 30 वर्ष का, तो वो देखिए बेटा कितना कम लेके आया है, 30 कम लेके आया है। अब ये जो 30 कम लेके आया, एक गया एक आ गया, तो फिर टोटल मेंबर कितने हो गए, 30 हो गए, तो ये 30 जो बटेगा वो किसके बीच में बटेगा बेटा, 30 में ही बटेगा। तो हर एक में कितने कितने कमी आ गई, एक एक की कमी आ गई। क्यों, क्योंकि बेटा ये 30 कम ला रहा है, अगर 30 कम लाएगा तो औसत में कमी, अगर 30 अधिक लाता तो औसत में क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। तो हर एक के हिस्से में क्या क्या हो गई, एक वर्ष की क्या आ गई, कमी आ गई। तो शिक्षकों का मध्य आयु क्या होगी, एक वर्ष क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस तरह से आज की क्लास आपकी संपन्न होती है। और आज भी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, आपके 15 क्वेश्चन कर लिए, ये आपका फोर्थ पार्ट था। इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और इसका सलूशन पाने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी आप लोगों को परेशानी हो किसी भी तरीके से, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, जिससे वहां पर आपको हम क्या करेंगे, करेक्शन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।